पहले समझ रहा था अच्छाई मतलब अच्छाई जो हो रही थी ना, पहले मैं सोच रहा था मैं ही अच्छा हूँ, मैं अच्छाई करने के लिए जरूरत, मैंने अच्छाई देख ली तो मतलब मैं अच्छा बन गया, और मैं अब अपने लिए जो भी कर मेरे मन में आए, क्योंकि मैं अच्छा हो गया, अब जो मैं करूँगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा थोड़ा होगा कि जो आपको पता लगे आप कुछ भी करो उसके लिए वो अच्छा हो जाएगा। जिस चीज़ का आपको पता लगा, अगर आप उसमें और नहीं देखोगे, ये कह दोगे कि मुझे इस बात का पता लग गया, कुछ एक बात का पता लगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत पता लगा, क्या लगे कि अब मुझे पता लगा जो भी करूँगा मैं अच्छा ही करूँगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो आप समझते हैं कि मैं अच्छा होगा, नहीं, अब अच्छाई है जो है उस अच्छाई के लिए करना है, कि अच्छाई क्या चाहती है, अच्छाई क्या चाहती है उसके लिए अच्छे के लिए करना है। तो ये नहीं करना कि अच्छाई में ही बनेगी, अच्छाई मेरे लिए करेगी, नहीं, अच्छाई मेरे लिए थोड़ा है, मुझको थोड़ा सिद्ध करने की, अच्छाई अच्छाई को मुझे सिद्ध करना है। मैं तो हूँ जैसा हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो बताऊँ, मैं तो जो हूँ मैं सिद्ध करने वाला हूँ। अच्छाई मुझे मेरे लिए थोड़ा सिद्ध करेगी, मैं अच्छाई के लिए अच्छाई को मुझको सिद्ध करना है कि हाँ मैं अच्छाई सिद्ध कर सकता हूँ। अच्छाई को मैंने सिद्ध किया तो मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं अच्छाई की अकॉर्डिंग चला तो मैं अच्छा हूँ। अगर मैं अच्छाई को अपने अनुसार चला रहा हूँ तो फिर मैं अपना नहीं जिया, फिर मैं अच्छाई कुछ दूसरी चीज़ के लिए जिया हूँ। अपने लिए जीना है तो अच्छाई को के रास्ते पर चलो, ये नहीं कि अच्छाई को अपने अपने रास्ते पर बनाओ, अच्छाई को अपने लिए जैसे जैसे उपयोग करो। अच्छाई को अपने लिए उपयोग नहीं थोड़े करना है, जिस सुख में भोग में फंस जाओगे फिर तो तुम, क्योंकि ये नहीं करना कि अच्छाई तुम्हारे लिए थोड़ा करेगी, तुम अच्छाई के लिए करोगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या अच्छाई तुम्हारे लिए करेगी, तुम अच्छाई के लिए करोगे। जैसे कि कुछ अच्छाई है, अच्छाई तुम्हारे लिए कर रही है, तो फिर तो तुम अपने को जान ही नहीं पाए, फिर तो तुम एक जैसे जितना आप जाने थे तुम अपना उतना उतने पे ही रहोगे, क्योंकि तो पता लगा कि मैं क्या हूँ, बस कि बस मेरे लिए अच्छाई करती रहे। अच्छाई ऐसी है मेरे लिए इतना कर देती है, अच्छाई ऐसी है मेरे लिए उतना कर देगी, वह चीज़ ऐसी है मेरे लिए इतना सुख हो जाएगा, मेरा पंखा ऐसा है कि इतना हवा कर देगा, साधन इतने हैं कि मेरे इनका ऐसा उपयोग कर लूँगा, मेरे पास धन ऐसा है कि मेरा इस ऐसा उपयोग कर लूँगा। फिर तो आपको धन के बारे में विषय में पता, अपने विषय में कब पता लगा आपको, धन के विषय में पता लगा, मैं धन के लिए क्या कर सकता हूँ, फिर मुझे पता लगा कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं कैसा हूँ, पता लगेगा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उससे पता लगा कि मैं कैसा हूँ। ये नहीं कि वे साधन में धन वो सोना मेरे लिए क्या कर सका, तो फिर मुझे पता कि सोना क्या कर सका है, ये पंखा एसी क्या कर सका मेरे लिए, ठंडा दे सका, तो एसी का पता लगा, अपना नहीं पता लगा फिर हमें। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब के लिए जो भी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ आगे और बढ़ाऊंगा मैं, तो मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं इनके लिए कर सकता हूँ, तो मैं फिर पता लगा कि मैं कैसा हूँ, मैं उसके रास्ते चल जाता हूँ, मैं अच्छे के लिए मैं चीज़ों में अच्छा ही देख रहा हूँ, उनके रास्ते में चल रहा हूँ, अच्छा ही कर अच्छा ही जैसी है वैसा ही मैं अच्छा होता जा रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा हूँ, जैसी ही अच्छी चीज़ें ऐसे ही मैं अच्छा होता जा रहा हूँ, तो मैं अच्छा हूँ। और मैं अच्छे को जान लिया तो मैं अपने को जान लिया, तो सिद्धांत है वेदों का ओम, कि मैं इसका आधार हूँ, जितना मुझे अच्छा लग रहा है ना उसके हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे जो जितनी अच्छी लगती है उसमें चला जाता हूँ मैं। अब मुझे देखना है कि मुझे किस चीज़ के कारण से क्या लग रहा है, किस कारण से मुझे इस चीज़ को पे जा रहा हूँ मैं, किस कारण पता क्या, फिर पता लग जाएगा कि हाँ क्या चाहिए। कारण पता लग जाता है तो फिर पता लग जाता है कि क्या चाहिए वास्तव में, जब कारण पता लग जाता है कि मैं किस कारण से इसकी तरफ जा रहा हूँ, मैं किस कारण से इसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, किस कारण से मैं इसकी तरफ आकर्षित, जैसे कि पृथ्वी आकर्षित होती है फिर सबको बढ़ाती है वह उठाती है, तो किस कारण से मैं, जैसे कि हम गिर भी जाते हैं कि किस कारण से मुझे इसके द्वारा पास जाना है, क्योंकि गिर के फिर व्यक्ति फिर उठ जाता है कि ये किस कारण से है। पृथ्वी उठाती है, हम पृथ्वी गिरते हैं, फिर पृथ्वी बताती है कि ये कार्य करती है, उत्साह दे देती है, तो उत्साह वाला व्यक्ति दूसरे में भी उत्साह पैदा कर देता है। तो उसमें देखते हैं श्रेष्ठ जब सब जगह ग्रहण किए, इसी प्रकार धन आदि पदार्थों को देने वाले उत्तम पुरुषों के सम्मुख धन की पुष्टि से, मतलब जो दोबारा जीवित कर दे, पृथ्वी ऐसी संगत होजिए और आप सूर्य और पृथ्वी के गुणों के साथ अति बलवान होजिए, और सबको शोभने वाले सूर्य की दीप्ति से अंधकार से समान पृथक हुए योग बल से के प्रकाश से, कि मैं किस अंधकार था, किस अंधकार से मैं दूर हुआ हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि मुझे क्या करना है, किस मैं पहले जान नहीं रहा था कि किस लिए था, अब मैं अंधकार से पृथक हुआ हूँ, अब मुझे जानना है कि मैं ये अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, इस अच्छी चीज़ के लिए करना है। पहले तो सिर्फ मैं पता नहीं किसके लिए कर रहा था, अब मुझे लक्ष्य मिला है कि
अच्छी चीज़ तो यह है, जिस जिस चीज़ को मैं अच्छी समझ रहा था, उड़ने को मैं अच्छी नहीं समझ रहा था, नहीं, अब पता लगा कि कुछ नी, नीचे रहना कितना आवश्यक है। अब मैं अब पहले अच्छे रहने के लिए कर रहा था, अब अच्छाई के लिए कर रहा हूँ कि अच्छाई क्या है। ये अच्छाई ऐसी है, इसकी अब अच्छाई के लिए कर रहा है। पहले कि मेरे से ही हो रहा है, मन में उत्साह है कि मैं इतना कुछ कर पाता हूँ, तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही आधार हूँ एक तरह से। और आगे भी देखते हैं, वीरान उत्कृष्ट गुणान प्रजनन निष्पादयने व सर्वत अभिमुख्य धनस्य पुष्टया यजमानम। मतलब पता है, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ तक इसको ले जा सकता हूँ। तो मैं दाता हूँ, मुझे पता है जो मेरे पास है उसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ। और जो जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, ये मैं ही हूँ, मैं ही अपने आप को सुधार रहा हूँ, मैं ही अपने आप को करवा रहा हूँ। मेरे उत्साह में जो भी करना है मुझे अपने लिए करना है, जो भी कर रहा हूँ अपने में ही बदलाव के लिए कर रहा हूँ मैं। जैसे पृथ्वी ने सबको सहन कर रखा है, तो पृथ्वी क्या कर रखी है, सबका आधार है। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि पृथ्वी सबको आधार किस लिए है, क्योंकि सबकी उससे बढ़ती होती है, अग्नि वायु जल सबको धारण भी करती है, बढ़ती होती है। ऐसे ही हमें शुद्ध होना है, हमें तो उसके लिए अगर हमें शुद्ध होना ना, तो फिर हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शुद्ध किस होना। जैसे इस पृथ्वी को भान है कि शुद्ध मैं हो रही हूँ, तो देखते हैं जैसे कि पृथ्वी सबका आधार है, वैसे मुझे भी पता है कि जो मैं कर रहा हूँ तो उसमें मेरे ही गुण हैं, उसमें मेरा ही हिस्सा है। जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि समाधि गुणों का मतलब, मैंने अपने क्रोध का दमन किया है, मैंने क्रोध को बस में किया है, मैंने अपनी वासनाओं का दमन किया है, तो उसमें संजगमान, इसमें मैं ही हूँ, मैं ही आधार हूँ, जो मेरे साथ हुआ है और मैंने ही किया है। तो मतलब मेरे में इतना बल आ गया है कि मैं इन सबको रोक सकता हूँ। और मैं जानता हूँ